26 जनवरी 1950। ठीक है, ये बात एक डिस्कशन का है कि जब 26 नवंबर 1949 को बन गया था तो सेम डे लागू क्यों नहीं किया? वाई 26 जनवरी 1950? वो भी अब 26 तक इंतजार कर लिए थे तो 1 तारीख तक कर लेते, सीधा सीधा नंबर रहता। 1 मार्च कर लेते, 1 फरवरी कर लेते, 14 फरवरी कर लेते, प्यार का दिन है कि नहीं? यानी कोई ऐसा दिन रख लेते, 26 जनवरी क्यों रख लिया? तो इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीजन और दूसरा एक फंक्शनल रीजन था। फंक्शनल रीजन ये था कि भाई कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना और उसको लागू करना दो अलग अलग चीज होती है। जब हम कोई चीज बनाते हैं तो उसको लागू करने के लिए कुछ तैयारी करनी पड़ती है, और फॉर मेकिंग दैट प्रिपरेशन रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम तो होता ही होता है, समय चाहिए। तो पहला बात तो हमें कई सारे प्रोविजंस को लागू कराने के लिए बेसिक प्रिपरेशन चाहिए थी और इस वजह से हमें समय चाहिए था। दूसरी बात, हमारे पास एक हिस्टोरिकल डे ऑलरेडी था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 हमारे लिए बिल्कुल हिस्टोरिकल नहीं था। 15 अगस्त 1947 हमारे लिए बिल्कुल ऐतिहासिक दिन नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि इसका हमसे कोई लेना देना था ही नहीं। क्योंकि जब भारत में दंगे फैल गए तो लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून को एक प्लान भेजा। 3 जून 1947 को उन्होंने भारत और पाकिस्तान नाम के 2 डोमिनियन बनाने का प्लान ब्रिटिश हाउस को भेज दिया, क्योंकि यह लगा कि अब यहां पर पार्टीशन के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं। अब जब वो 3 जून प्लान, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहते हैं, वहां पहुंचा तो वो ऑलरेडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद त्रस्त थे। फटाफट करके उन्होंने तुरंत उसे पास कर दिया। वही माउंटबेटन प्लान क्या बन गया? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। अब जब वो लॉ पास हो गया तो कब से लागू होगा? इसको लेकर अब भारत पाकिस्तान दोनों डोमिनियन से चर्चा करनी थी और कोई एक डेट पे कोई सहमत नहीं हो रहे थे, जिसके कारण इन लोगों ने मामला उठा के लॉर्ड माउंटबेटन के पाले में डाल दिया। लॉर्ड माउंटबेटन ने उस दिन को अपने लिए ऐतिहासिक माना जिस दिन जापान और जर्मनी की आर्मी ने सरेंडर किया। दैट वाज 15 अगस्त। परमाणु बम गिरने के बाद 15 तारीख को उन्होंने सरेंडर कर दिया। अब इनके लिए वही 15 तारीख बड़ा ऐतिहासिक था। ही प्रपोज 15 अगस्त, और हमने कोई, हमारा तो कुछ उसमें था ही नहीं, तो हमने कह दिया हां, और जिन्ना ने भी कह दिया हां, और 15 अगस्त को, और 15 अगस्त को हमको मिलाया कुछ नहीं। क्यों कुछ नहीं मिला? ना तो हमारा कानून, क्योंकि हम तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से चल रहे थे, ना ही हमारी सरकार, क्योंकि हम तो इंतरिम सरकार 1946 से चला रहे थे, ना ही हमारी व्यवस्था, क्योंकि गवर्नर जनरल तो अभी भी उन्हीं के थे, बस श्री राजगोपालाचारी आ गए उनकी जगह। यानी कि हमारा तो अपना कुछ था ही नहीं। इसीलिए उस दिन जनता का तंत्र लागू नहीं, लेकिन जनता को अधिकार मिला कि वो अपना तंत्र, अपना सिस्टम, अपना मैकेनिज्म बना लें, और फिर हमने अपने संविधान के माध्यम से जनता के अधिकारों को सुपरमेसी दे दी। हमने सोवर्निटी किसमें वेस्टेड कर दी? जनता में, ना कि महारानी, ना कि क्राउन में। तो कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है कि द पावर्स आर वेस्टेड विद इन द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है द सोवरेन पावर इज वेस्टेड विद इन द पीपल ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन दर्शाता है कि दिस कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द पावर टू द पीपल टू लीड, टू हेड देयर ओन नेशन। वो अपने नेशन की अध्यक्षता खुद करें, यानी भारत की जनता ही सरकार बनाएगी, भारत की जनता ही राष्ट्र चलाएगी, और राष्ट्र का प्रमुख भारत की जनता द्वारा चुना गया व्यक्ति ही होगा। यानी फाइनल पावर इज वेस्टेड इन द पीपल ऑफ कंट्री। और इसीलिए ये सारे प्रोविजन किसने किया? संविधान ने। यानी जनता के पावर को मान्यता किसने दी? संविधान ने। इसलिए जिस दिन ये लागू हुआ, इलेक्टेड राष्ट्रपति का प्रोविजन लागू हुआ, जिस दिन से सारे ऑफिसेस, सारे पोस्ट भारत की जनता के लिए खोल दिए गए, जिस दिन से भारत की जनता को सरकार बनाने, गिराने, रखने और संविधान को भी बदल देने का अधिकार मिल गया, उस दिन को हम रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। क्यों? क्योंकि उस दिन नागरिक बराबरी पर आ गए। उस दिन संविधान ने सभी नागरिकों को एक जैसा दर्जा दे दिया। उस दिन से हर एक नागरिक एक जैसी ताकत, एक जैसी शक्ति और एक जैसे अधिकार को धारण करने लगा। इसीलिए 26 जनवरी के दिन को हम महत्वपूर्ण मानते हैं। और 26 जनवरी क्यों माना हमने? 15 अगस्त तो हमारा नहीं था। जब ये 26 जनवरी को हमारा ये लागू हुआ तो इतना टाइम हमने क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि 1930 में 31 दिसंबर 1929 को
पंजाब के रिवर रावी के बैंक पर एक सम्मेलन हुआ और वहां पे जवाहरलाल नेहरू ने एक डिक्लेरेशन पारित किया कि नाउ वी विल फाइट फॉर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस। याद रखिए, उसके पहले हमने कभी स्वतंत्रता की मांग नहीं की थी। स्वतंत्रता संघर्ष की लड़ाई कर रहे थे और स्वतंत्रता मांगा ही नहीं था 1929 तक। वी वर डिमांडिंग फॉर ऑटोनॉमी, हम स्वायत्तता मांग रहे थे। पहली बार हमने 1929 में स्वतंत्रता मांगी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। उसके पहले तो हम कहते थे महारानी के ही नियंत्रण में हमें अपनी सरकार बनाने का मौका दे दो, लेकिन अब हमने कहा हमारा सरकार तो हमारी होगी ही, हमारा हेड भी हमारा अपना ही व्यक्ति होगा, हम महारानी के क्राउन के अंडर में नहीं रहे। और इस प्रकार फिर 26 जनवरी को जब पंजाब में ही कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में फाइनली तय किया गया कि उनका कॉन्स्टिट्यूशन बदला गया, कांग्रेस का अपना कॉन्स्टिट्यूशन, वहां ऑटोनॉमी की जगह क्या डिमांड रख दी गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक ट्राई कलर होस्ट किया गया। उस दिन से हर साल 26 जनवरी को हम ट्राई कलर होस्ट करते आ रहे थे। तो यह हुआ कि जब हमारे पास 26 नवंबर तक हम आ ही गए हैं, तो 2 महीना और वेट करने में क्या दिक्कत है? हम अपने उस मेमोरेबल डे को कैसे भूल सकते हैं? और इसीलिए हमारे संविधान में ही आर्टिकल 394 में लिख दिया गया कि डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगा, 26 जनवरी 1950। और इस प्रकार से 26 जनवरी 1950 का दिन हमने